Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IT Maths by JS sir. So guys, this is our ninth lecture of theory of equation. In the previous lecture, आप जानते हैं हमने वहाँ पे डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट नाउ आज के टॉपिक में हमारा मेन एम है कि हम डिस्कस करें रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ रूट्स ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन. पॉलिनोमियल गाइज यू अंडरस्टैंड, इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, जिसमें तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, आई मीन ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन, ये भी आता है. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है. दिस वे ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 द क्यूबिक इक्वेशन, एंड ax रेज टू 4 प्लस बी एक्स रेज टू 3 सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0. दिस वे गाइज, दिस वे you have a polynomial. The degree of this polynomial is 1, 2, 3 and 4. You understand that? Guys, हमारा क्वेश्चन ये है कि what is the relation between the coefficients? Coefficients, you understand, the coefficients of each term. That means constant term in each term. That means अगर बात करेंगे इसमें फर्स्ट टर्म में a constant है, यहाँ पे सेकेंड टर्म में b constant है. These are called the coefficient for that linear equation. In second equation, which is quadratic equation, in this a, b and c, these are the coefficients. इस थर्ड इक्वेशन में a, b, c and d ये हैं, और इस तरीके से आप समझ रहे हैं यहाँ पर these are called coefficients. And what do you mean by roots of the quadratic or any of the polynomial equation? किसी भी polynomial equation का रूट क्या होता है? मतलब x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. मतलब जब आप x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो राइट साइड जैसे 0 है तो आंसर में 0 आना चाहिए. लेफ्ट साइड में आप x का वैल्यू पुट करते हो, अगर वो 0 आता है मतलब वो इसका रूट है. तो गाइस, आपको पता है कि फॉर एनी पॉलिनोमियल the roots are what depends upon the number of degree of that polynomial. So इसके पास एक रूट होंगे बिकॉज इसकी डिग्री 1 है, इसके पास 2 होंगे, इसके पास 3 होंगे, इसके पास 4 होंगे. क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लीजिए कि अल्फा इसका रूट है. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a, b एंड अल्फा? इफ अल्फा एंड बीटा, ऑब्वियसली टू रूट्स विल बी देयर. अल्फा बीटा अगर दो रूट्स हैं इसके, so what will be the relation between a, b, c and alpha and beta? And similarly, if alpha, beta and gamma, and this is how you can consider कि जैसे इसमें 4 हैं तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन नंबर ऑफ रूट्स यू आर गोइंग टू गेट. बट आवर क्वेश्चन इज व्हाट, हमारा टास्क क्या है आज का कि हम ये जान सकें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड दिस रूट्स हियर. सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दिस. चलिए मान लेते हैं, आप जैसे कि आप समझ रहे हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के बारे में. सो आई कैन राइट दिस. सी फ्रेंड्स, सबसे इन अ वेरी फर्स्ट कंडीशन फॉर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, आई कैन राइट दिस एज वॉट, ए इंटू x minus alpha. If I consider alpha is the one root, alpha is the one root of this linear equation, so I can write this ax minus alpha from factor theorem. guys, आपको अगर factor theorem ये चीज़ मैं कहाँ से लिख पा रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? Because of factor theorem we have talked about this in our 7th or 8th lecture. आप थोड़ा पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके आप इसे देखिए. रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम करके मैंने वहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है करके, आप वहाँ पे जाके इसके बारे में रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ. फैक्टर थ्योरम की वजह से हम क्या करते हैं, हमने ए को कॉमन ले लिया और उसके बाद फिर जो हमारा बचता है, जैसे हमारा रूट्स है हमारा अल्फ़ा, तो हम उसको लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा. और इसी तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 समथिंग है. सो यू कैन राइट दिस अगेन, वही बात है, आप ए जो आपका कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यू कैन टेक दैट कॉमन, एंड
बाय सपोज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। मान लीजिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा। सो आई कैन राइट दिस x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। एंड इन सिमिलर वे अगर आप थर्ड वाले की बात करोगे, आपका ये क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d विच इज इक्वल टू 0। सो आई कैन राइट दिस एज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से मैं इसको फैक्टर के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। वो क्या, मैं ए सब में से कॉमन लेने के बाद में फिर मैं जैसे ऑब्वियसली ये क्या है तुम्हारा एक क्यूबिक इक्वेशन, तो ऑब्वियसली इसके 3 फैक्टर बनेंगे। एक आपका हो जाएगा x माइनस अल्फा, दूसरा x माइनस बीटा एंड तीसरा x माइनस गामा। इस तरीके से आपके पास फोर्थ वाला है, उसमें भी इसी तरीके से होंगे। कैसे हो जाएंगे फ्रेंड्स, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए भी आपका जो फोर्थ है, आप ऑब्वियस सी बात है ये 4 पावर डिग्री है इसकी, ए को हमने बाहर ले लिया। आई कैन राइट दिस x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा। As we have considered that 4 roots of this polynomial equation is what, alpha, beta, gamma, and अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये इसके रूट्स अगर हमको पता हो, सी गाइज हमको क्या करना है, हमको रिलेशन पता करना है कोएफिशिएंट्स एंड द रूट्स। सो ऑब्वियसली दिस 2 थिंग्स विल बी गिवन टू अस, ये हमको दोनों ही चीज़ें दी जानी चाहिए, तभी हम उनके बीच में क्या क्या रिलेशंस है हम वहाँ पे देखना चाहते हैं। सो येस, फॉर लीनियर इक्वेशन alpha is the one root, so you can write this a into x minus alpha. For quadratic equation 2 roots will be there, alpha and beta suppose, तो a into, आप एक चीज़ बार बार देख रहे होंगे, आपने a को बाहर लिखा हुआ है, ये आपको n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन में भी ऐसे ही करना है। सपोज 10 डिग्री है तो भी a को बाहर लिखा और x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ चुके होंगे ना। दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे तो बात नहीं लागू हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग। आपको ये चीज़ मिलेगी जब आप इन दोनों फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो ए इंटू दिस। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, आपके लेफ्ट साइड में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अगर आप दोनों साइड ए से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई ए, सो डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए एंड डिवाइड बाई ए, सो दिस ए विल गेट कैंसल्ड, दिस ए विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ यू कंपेयर बोथ द साइड, कंपेयरिंग both sides we get, see guys, x square कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ x is what, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, एंड what is here, it is b upon a. We can give minus to this one and we can write alpha plus beta is equal to minus b upon a, and the product alpha into beta here is what, c upon a. Alpha into beta is equal to c upon a. तो sum of the roots minus b upon a and product of the roots is c upon a. आप यहाँ पे देख सकते हो, this is the relation between the roots of the equation and the coefficient of the equation. Here also roots of the equation and coefficient of equation. So this is actually what I want to show you. This is the relation for quadratic equation. Now let's guess for the cubic equation के लिए भी ऐसे ही, जब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रेंड्स, तो ये भी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, a इंटू it will be x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma into x and minus alpha into beta into gamma. आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आप जानते हो कैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो भी आपको मिलेगा आप उस थर्ड वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अच्छी तरीके से एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ
उसमें से कॉमन ले लेंगे, x के टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे, और इस तरीके से आपको ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और फिर से वही बात, व्हेन यू डिवाइड बोथ द साइड बाय a, जब आप दोनों साइड a से डिवाइड करोगे, सो गाइस क्या हो जाएगा, ये a दे विल गेट कैंसल्ड। जब आप इसको डिवाइड करोगे a डिवाइड बाई a, आप जब दोनों ही साइड में a से डिवाइड करोगे, सो आप देख रहे हो ये कैंसिल होने के बाद में अब आप क्या कह सकते हो, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट हियर, आप क्या क्या चीज़ें गेट करने वाले हो। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज दिस विच इज सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या माइनस में है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equal to minus b by a, and similarly the coefficient of x alpha beta plus beta gamma plus alpha, sum of the product of any two roots, yes, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to, you can see that guys, ये plus है, यहाँ भी plus है, so you can write this what, c upon a, and finally yes, the product of the roots alpha beta एंड गामा इज वॉट, माइनस डी अपॉन ए। एक तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, सबसे पहले सम ऑफ द रूट मिल रहा है, जो कि यहाँ पे x के कोएफिशिएंट का सबसे पहले माइनस हो रहा है। वो हम यहाँ पे अब आगे का गैस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने थोड़ा सा टाइम जाएगा इसका, तो अब हम यहाँ पे गैस करने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली, हम वहाँ पे वो पता करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, सम ऑफ द रूट, दो रूट है तो दोनों का सम, तीन रूट है तो तीनों का सम, और वो सबसे पहले क्या मिलता है, कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, सेकंड टर्म हियर, एक्स स्क्वायर आपका सेकंड बनता है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, माइनस, और सबसे पहले वाला माइनस होता है, आप ये देख रहे हो, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस है। उसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, सो दिस वन, अगर तीन रहेंगे तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री भी करना पड़ सकता है। तो जैसे यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू आपको मिला, उसके बाद सी अपॉन ए आ गया, माइनस बी अपॉन ए के बाद सी अपॉन ए वाला नेक्स्ट वाला, और फाइनली अल्फा इंटू बीटा गामा क्या हो रहा है आपका, और ये अल्टरनेटिव माइनस प्लस ऐसे आपको मिल रहा है। आप देख रहे हैं माइनस बी अपॉन ए, देन प्लस सी अपॉन ए, देन माइनस डी अपॉन ए। नाउ आई थिंक यू कैन गेस इट हियर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, द सम ऑफ ऑल द रूट्स, येस गाइज येस, हियर यू आर, यहाँ पे आप हो, यस, और पहला वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो दिस इज व्हाट, माइनस बी बाई ए, गॉट इट। नाउ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस, यस, अल्फा, यस, बीटा gamma, yes, and beta delta, yes. These are the 6 possible terms for sum of product of any two roots, and this is going to be what, alternative, yes, minus b upon a, पहले इसका आया, फिर अब इसका वाला यूज होगा, और अभी कैसा, माइनस के बाद प्लस, मतलब ये क्या हो जाएगा, c upon a, and now sum of the product of any three, so alpha beta gamma plus beta gamma alpha plus, yes, beta gamma alpha, सॉरी एक तुम्हारा और भी डेल्टा तुम्हारा मिलना चाहिए, बीटा गामा डेल्टा, यस आप समझ गए। नाउ गामा डेल्टा एंड अल्फा, यस ऑल ऑफ यू, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा, सॉरी गामा डेल्टा एंड अल्फा, एंड आप चाहो तो इसके बाद देख सकते हो, फिर से वही बात रिपीट होना शुरू हो जाएगी, तो फिर बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। यस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री, व्हाट इज गोइंग टू बी देयर गाइस, पहला आपका नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आने वाला, अभी कैसे, पहले ये था, फिर यहाँ से मिला, अब यहाँ से मिलेगा, यस, क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए, and finally it is going to be what, product of all four, alpha beta gamma and delta, and this is going to be what, the negative one of this one, which is minus, sorry, positive e upon a, माइनस प्लस, ये इस तरीके से आगे फ्लो होता जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मुझे आपको क्या दिखाना था, आपको समझाना था, सिखाना था ये
कि कैसे हम रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन हम खुद से हम याद रख सकते हैं। हमें इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे समझ चुके हैं। तो अब हमें कभी भी पावर 4, पावर 5 या पावर 10 का भी देगा, तभी भी वो देगा ना आपको रूट्स, वो रूट्स देगा, कोएफिशिएंट देगा, आपको सब देगा। तो आप आसानी से यहाँ पर ये गेस कर जाओगे, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ एनी टू, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री, प्रोडक्ट ऑफ ऑल। तो इस तरीके से आप गेस, एक एक कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2 रूट्स थे तो हमने एक ही का यहाँ पे सम ऑफ केवल एक एक का लिया। यहाँ पे 3 रूट थे तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 लिया। यहाँ पे 4 है तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3, यहाँ तो तुम्हारा लास्ट रहा, और पहला सम लास्ट में प्रोडक्ट। सो दिस वे यू कैन गेस फॉर दी 5th ऑर्डर डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन एंड सो ऑन। नाउ अब हम बात करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट है कि ये क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करने का तरीका हमारा क्या है। इसको अगर हम तरीका सीख लेते तो हमारा ये भी उसी प्रोसेस को फॉलो करता है, बिकॉज दिस इज 1 लेस 1 मोर देन दैट। तो थोड़ा सा एक पावर और मिल जाएगा तो फिर वो भी मिल जाएगा। चलो बात करते हैं पहले हम लोग, क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन, कि इसका हम लोग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, सॉल्विंग ए क्यूबिक इक्वेशन, जब आप किसी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हो तो कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब आप एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसके हायर ऑर्डर्स को भी आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो इसी मेथड से। इसके बाद हमें और भी मेथड देखने को मिलेंगे, और हमने कुछ तो किया भी हुआ है करके ग्राफिकल मेथड में, ग्राफिकल वे टू फाइंड द रूट्स ऑफ द जनरल पोलिनोमियल इक्वेशन। आप स्टार्टिंग में ही, थियोरी ऑफ इक्वेशन के स्टार्टिंग में ही जो लेक्चर्स हैं आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें और वहाँ पे समझ में आएंगी करके, कि हमने और भी चीज़ें सीखी। ग्राफिकल मेथड भी हमने सीखा हुआ रूट्स फाइंड करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे आपको एक जेन्युइन जो तरीका है आपका नॉर्मल जो हम फॉलो करते हैं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने के लिए या फैक्टर फाइंड करने के लिए। सो टू सॉल्व ए क्यूबिक इक्वेशन, सॉल्व समझ रहे हो, रूट निकालने के लिए वी फॉलो दीज 3 स्टेप्स हियर। हमको ये 3 बातें हमको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला, ऑब्टेन 1 फैक्टर x माइनस अल्फ़ा बाई ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब आप क्या करोगे, ट्राई करोगे, चेक करोगे, अगर 0 आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फैक्टर है, नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। और आप इसकी स्टार्टिंग 1 से कर सकते हो, 1, -1, 2, -2, 3, -3 एंड सो ऑन, जिसमें भी आपका फिट बैठ जाए, जो भी जिसने भी सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि मैंने इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 पुट किया इसके लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट साइड क्या है, 0 है। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट किया तो उसका वैल्यू भी 0 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब x इक्वल टू 1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये उसका एक फैक्टर है। x इक्वल टू 1 उसका एक रूट है, एक सॉल्यूशन है। तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस 1 उसका एक फैक्टर हो जाएगा। समझ गए, उसका एक फैक्टर हो जाएगा। सो आओ चेक करते हैं जरा, x क्यूब 1 क्यूब 1 -7 1 जा 7 एंड +6, 1 + 6 7 - 7 0। मान लीजिए कि आपने -1 से स्टार्ट किया होता, सपोज -1 से स्टार्ट किया होता, तो -1 का पावर 3 -1 ऑब्वियसली, -7 इंटू, तो इट विल बी +7 and +6, and now you can see 6 + 7 13 -1 12, it is not satisfying. तो x is equal to -1 will not be taken as a root of this equation, this cubic equation. लिया जाना चाहिए किसको, x is equal to 1 को उसका एक सॉल्यूशन मानना चाहिए, बिकॉज जब आपने x equal to 1 पुट किया तो उसको सेटिस्फाई कर दिया. सो हेंस x - 1 इज द वन फैक्टर. सो दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड, चेक एंड एरर मेथड. आप इसी तरीके से बार बार पुट करते हो LHS में और चेक करते हो क्या जीरो आ गया, क्या क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या. हाँ, अगर कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन है, उसका एक फैक्टर मिल गया आपको, और अगर नहीं करा तो विल गो फॉर अनदर वन. गाइस, ये आपके पास एक जेन्युइन मेथड आपका है जो आप फॉलो करते हो क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने के लिए या फिर फैक्टर फाइंड करने के लिए. तो मेरे ख्याल से आप ये वाला स्टेप तो समझ गए यहाँ पर कि कैसा क्या करना है. Now what we have to do in the second here, factorize using synthetic division. You understand synthetic division? चलिए, आपको अगर नहीं पता है तो मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन समझा देता हूँ क्या होता है. तो
आई थिंक दिस वन क्वेश्चन विल बी इनफ, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में ये हमने सीखा हुआ है, बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वहाँ पर आपने, तो आपको अभी वो याद आ जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता चल गया कि इस एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसका एक फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है। आपको दूसरा फैक्टर पता करना है। दूसरा फैक्टर ऑब्वियसली x माइनस 1, एक एक्स क्यूब में से x निकल गया, तो ऑब्वियसली इसमें एक्स स्क्वायर विल बी द हाईएस्ट पावर। समझ रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो आपको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये सिंथेटिक डिवीजन कैसे होता है, हिंदी में संश्लेषात्मक भाग विधि कहते हैं, बट आइए सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कीजिए। इसे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके हम लोग कैसे बाकी के रूट्स पता कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा जो बाकी का रूट है उसको कैसे निकालेंगे। सो सी गाइस, आप इस तरीके से कॉलम और इस तरीके से एक रो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ऊपर का जो गैप है थोड़ा ज़्यादा होता है, नीचे का थोड़ा कम होता है। आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। एक्चुअली हमको इसमें 2 रो मेंटेन करनी होती है, हमको इसमें 2 रो मेंटेन करनी होती है, इस वजह से हम थोड़ा सा गैप वहाँ पे ज़्यादा रखते हैं। हमारा ये जो फर्स्ट रो है, इसमें ये वाला जो प्लेस है, जैसा कि आप जानते हो x माइनस 1 इज द वन फैक्टर, मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द वन सोल्यूशन, वन रूट ऑफ दैट। सो विल राइट हियर 1, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद आप लाइन के राइट साइड में आप क्या करते हो, आप जितने भी यहाँ पर टर्म्स हैं स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम द हाईएस्ट पावर टू द लास्ट टर्म, कोएफिशिएंट को लिखते हो, कांस्टेंट टर्म को लिखते हो। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1, सो यू विल राइट हियर 1। एक्स क्यूब के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर, बट इट इज मिसिंग हियर, इट इज नॉट देयर, एक्स स्क्वायर इज मिसिंग हियर। सो मतलब क्या, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ 0 का मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, दैट्स वाई वो नहीं है। तो फिर भी हमको उसको कंसीडर तो करना ही पड़ेगा, हमको यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। नाउ एक्स स्क्वायर के बाद एक और पावर कम कर दो, एक्स वाला टर्म दिख रहा है, यस, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, -7। सो यस, -7 वी विल राइट इट हियर। एंड फाइनली एक्स का एक पावर और कम कर दो, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इज व्हाट, 6। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना चाहिए, एक्स के बाद कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो जो भी टर्म मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो आपने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को 6 लिख दिया। एक मिनट गाइस, मैं ज़रा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। So now you have completed your first row which is called coefficient row. Now what we have to do, ये जो यहाँ पे 1 है आप इसको as it is यहाँ पे उतार लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, एंड देन उसके बाद 1 into 1 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, 1 into 1 you will write it here. Now इन दोनों को ऐड करिए, you will get 1 here. 1 into 1 you will write 1 here. -7 plus 1 it will be -6. 1 into -6 it will be 0 here. So अगर लास्ट में 0 आया मतलब आपने ये डिवीजन सही किया हुआ है, आपने कहीं पर भी रॉन्ग नहीं किया है। लेकिन अब ये क्या है, these are actually the coefficients of your terms in this bracket. और आपको पता है कि x एक पावर निकल चुका है x क्यूब में से, तो हाईएस्ट पावर विल बी एक्स स्क्वायर हियर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका पहला टर्म होगा, उसका कोएफिशिएंट 1, फिर बाद में एक्स स्क्वायर के बाद एक पावर कम करो x, उसका कोएफिशिएंट भी 1 + 1 है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा फिर, एंड द लास्ट टर्म इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म ऑब्वियसली, सो विल राइट हियर -6, एंड दैट इज व्हाट गाइस, वो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज 6 का ऐसा फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट कर, माइनस यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे +1 आना चाहिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऑब्वियसली +1 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो एक के पास प्लस होगा, एक के पास माइनस होगा, तो प्लस इज नीडेड, दैट्स वाई बिगर नंबर के पास प्लस होगा, स्मॉलर के पास माइनस होगा। सो हेंस योर फैक्टर्स आर व्हाट, x -1, x +3 and x -2. So since these are equal to 0, that's why x -1 is equal to 0, x is equal to 1,
x is equal to -3 and x is equal to 2. So this is how solve the quadratic equation for other two roots. आपने यहाँ पर ये आपको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं टू गेट द रूट्स ऑफ एनी क्यूबिक इक्वेशंस. वेरी फर्स्टली विल फाइंड व्हाट द ट्रायल एंड एरर मेथड से कोई भी एक फैक्टर पहले हम निकाल लेंगे. सपोज मान लीजिए कि आपका ये पावर 4 है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप 2 रूट निकाल लीजिए. क्वाड्रेटिक आपको सिंपली आता ही है. 5 अगर पावर है तो 3 रूट निकाल लीजिए ऐसे चेक एंड एरर मेथड से. थोड़ा सा टाइम जाएगा आपका, बट आप कम से कम कुछ तो 4-5 पावर तक तो आप कर ही सकते हो. अगर आपको इसमें डिफिकल्टी होगी तो हमने ग्राफिकल मेथड सीखा हुआ है थ्योरी ऑफ इक्वेशन इसी चैप्टर के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आप जाएंगे अगर देखेंगे. सो हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एनी पॉलिनोमियल फंक्शंस बाय यूजिंग ग्राफ हमने सीखा हुआ है. आप जाके वहाँ पे देखिए और समझिए अच्छी तरीके से. वैसे ये तरीका भी आपको याद रहना चाहिए, थोड़ा शॉर्टकट में है तुम्हारा ये भी तुम नॉर्मली याद कर सकते हो. चलिए अब आज हमने जो भी किया फ्रेंड्स, अब इसे आज ही हमें क्लियर करने की ज़रूरत है कि हमने क्या सीखा. तो आज हम इस पर डिपेंडेंट कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे. गाइस ये समझिए, हम हर लेक्चर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसे हम बेहतर तरीके से उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं पहले. उसके बाद हम उसको और एक्सप्लोर करने के लिए वी डू सम क्वेश्चंस हियर फॉर सेक ऑफ जस्ट प्रैक्टिस कि हमने क्या सीखा हम उसको अप्लाई कर सकें. लेकिन वी हैव टू डू लॉट मोर क्वेश्चंस हियर जो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी इसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है और कंफर्म करना है. बट डोंट वरी गाइस, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल सेलेक्ट सम क्वेश्चंस near about 10 to 15 questions of each type. Each type, what do you mean? लगभग 10 से 15 क्वेश्चन CET के, 10 से 15 क्वेश्चन JEE मेंस के और 10 से 15 क्वेश्चन एडवांस के. I will take all the type of questions whichever have been asked up to the year, you can say. आज तक जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके, चाहे CET में, चाहे JEE में, चाहे इसमें से तो CET में नहीं पूछता है, लेकिन JEE में और आपके इसमें एडवांस में ज़रूर पूछा हुआ है. तो हम उस सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर. आपका ये कॉन्सेप्ट हम एट द एंड क्लियर करके ही छोड़ेंगे. बने रहिए साथ में फ्रेंड्स. चलिए बात करते हैं कुछ यहाँ पर इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में. ऑब्वियस सी बात है, हम कॉन्सेप्ट को केवल सुने समझें सो उतना ही काफ़ी नहीं होता, हमें पूरा उसे फील करना पड़ता है और वो हम कर सकते हैं बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस ओनली. सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट वी हैव डन टुडे. Look at the first question guys here. If alpha, beta and gamma are the roots of the equation, you understand? Roots of the equation x minus alpha, x minus beta, x minus gamma will be the factors here. And you can write that a into something करके आप समझ रहे हो, आपने किया अभी equation. Then find the value of alpha plus beta, beta plus gamma and gamma plus alpha. So friends यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है. सम ऑफ द रूट्स तो लिया है लेकिन किसी 2 का लिया है, 3 का लिया नहीं, और हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 रूट हैं. अगर सम ऑफ द रूट मिलेंगे भी तो हमको 3 के मिलेंगे. तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया है ना कि हाँ ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो निकालना तो पड़ेगा ही. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दैट. आइए तो हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा. सो सिंस आवर इक्वेशन इज वॉट, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो गाइस आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, मुझे इसको पहले थोड़ा सा इम्प्रूव कर बिफोर वी गो टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. एज यू नो दैट हमने किया जो यहाँ पर इसके बारे में, उससे पहले हमको अपनी इक्वेशन को इम्प्रूव कर लेना चाहिए. वो कैसा? एक्स क्यूब के बाद यू नो दैट द सेकेंड टर्म इज वॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट दैट इज मिसिंग ओवर हियर. सो इट मीन्स that should be having what 0 as its coefficient. उसका coefficient 0 रहा होगा, इस वजह से वो गायब है. And then what? The coefficient of x, then 1 and then 0. And now you can find the sum of the roots alpha plus beta plus gamma. You know that it's minus b upon a. येस फ्रेंड्स, माइनस बी अपॉन ए. आपको याद है इसको आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज हमने वहाँ पे क्या सीखा हुआ था कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकेंड टर्म से पहला हमारा आंसर स्टार्ट हो जाता है. और वो कैसे? पहला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. सो दिस इज हाउ इन अल्टरनेटिव वे इट गोज ऑन. ठीक है. सो 0, सी व्हाट इज ए हियर, ये आपका ए है. ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, बी 0, सी 4 and d is equal to how much? 1 here. So obviously 0 upon 1 it will be
0. So our sum of the roots will be, now second क्या था, sum of the product of any two alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, sum of the product of any two, that is going to be what, C upon A, which is 4 upon 1. So that will be equal to what, 4. And finally product of all three, that means alpha into beta into gamma, and that is what, yes, minus plus and then minus d upon a, minus d upon a, that is minus 1 upon 1, that's what, minus 1. So now these three things which are going to help to solve our question here. सबसे पहले तो हम इसी पार्ट को देख लेते हैं कि ये जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1 है, मेरे ख्याल से आपको माइंड में थोड़ा बहुत यहाँ पर गेस कर पा रहे होगे आप कि यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, दैट वी कैन गेट फ्रॉम दिस रिलेशन. व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा? इट विल गो टू द राइट हैंड साइड एंड इट विल बी जस्ट माइनस गामा रेज टू माइनस 1. बीटा प्लस गामा, ऑब्वियसली बीटा प्लस गामा, now alpha will have to go to the right hand side, it will become what, minus alpha raised to minus 1 or inverse, and plus gamma plus alpha, so beta, so here it is what, minus beta. And you understand what is the meaning of raised to minus 1? Yes, this is going to be what, 1 upon minus gamma plus 1 upon minus alpha plus 1 upon minus beta. Because of that power minus, आपको पता है a raised to minus m, that can be written as a raised to plus m. From laws of indices you understand that. Now see, after taking this minus common, minus 1 common from all, सब में से हमने minus 1 common ले लिया, and now we'll do what, the LCM method to solve this fractions here. Fractions को add करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का LCM लेंगे. So LCM, all three are different, that's why the product will be the LCM. You know that how to find the LCM? Yes, all of you, alpha, beta and gamma. Now how to write the numerator, guys? Take the first fraction. See, हम लोग माइनस यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे because we have taken that as common already. हमने पहले से कॉमन ले चुके हैं उसको हम लोग. So alpha, beta, gamma. Now this gamma will divide this whole LCM. Gamma cancel, alpha beta, that alpha beta which is remaining to you, that should be multiplied in its numerator. So it will be alpha beta plus, now second fraction का जो अल्फा है उससे इसको डिवाइड करोगे, बीटा गामा will be multiplied in the numerator बीटा गामा, and बीटा से then डिवाइड करोगे आप तो अल्फा गामा बचेगा, will be multiplied in the numerator, and this will be like this, and you have all the things over here. Now minus 1, put all the values, guys. ये देखिए, sum of the product of any two is 4 and product of all three is what, minus 1. So hence minus minus cancel, 4 is the answer. Yes, this is how. Now let's talk about our second question here. Second question, guys. आप इसको तब तक पढ़ते रहिए, तो मैं इसको रब कर देता हूँ. आप जो भी मैं यहाँ पर, मैं हमेशा से यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका नोट्स आपके पास रेडी हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको बहुत अलग अलग डिफरेंट बुक्स में न जाना पड़े. आपको केवल मेरा जो लेक्चर है, इस वीडियो से जो भी आपको मटेरियल्स मिलते हैं, आप उसका अगर नोट्स बनाएंगे, सो विल हैव ऑल द थिंग्स, क्योंकि मैं एक भी कॉन्सेप्ट में छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे डिस्कस ज़रूर करूँगा. छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल, भले से आपको कितना भी इजी क्यों न लग रहा हो, जैसे कि आपने देखा क्यूबिक वाला भी मैंने डिस्कस किया, मुझे पता था कि आपको वो आता ही होगा, बट फिर भी मैं ऐसे ही छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, अपने नोट्स में लेकर आऊँगा, क्योंकि उन चीज़ों की भी हमें ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि कुछ तो आप में से ऐसे होंगे जिनको उसके लिए थोड़ा डाउट होगा, तो उनको डाउट न रह जाए, ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ेगा. सो गाइस, मैं चाहूँगा कि आप इनका नोट्स बना लिया करें. आप जब भी वीडियो लेक्चर बैठे देखने के लिए, तो साथ में अपना नोट्स भी बनाते रहें करके, इसको अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए मैं लिखता हूँ पहले से, ताकि आपके पास इसका एक कलेक्शन हो जाए नोट्स का. एंड बिलीव मी गाइस, आप अगर ये पूरा नोट्स कलेक्ट करते हो तो आपको दूसरी किसी टेक्स्ट बुक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अगेन वी हैव क्यूबिक इक्वेशन हियर, यू अंडरस्टैंड, क्यूबिक इक्वेशन. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा हमको इसको ना देख लेना चाहिए. देखो, हम इसका रूट्स तो निकाल लेंगे हम यहाँ पर, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, हम वो सब जानते हैं करके हम, ठीक है ना. और इसमें हमको क्या क्या ज़रूरत होगी ये भी काम करते हैं. पहले हम इसको निकाल लेते हैं. सो मुझे लगता है कि हमको एक एक ब्रैकेट हमको सिम्प्लीफाई कर देना चाहिए. सो बीटा गामा विल गो टू मल्टीप्लाई इनटू दिस अल्फा,
and it will be alpha beta gamma minus 1 divided by beta gamma in the first bracket you will have. Similarly, second bracket, cross multiplication, again alpha beta gamma minus 1 divided by gamma alpha, and lastly again alpha beta gamma minus 1 divided by alpha and beta. So friends, you can see in the numerator alpha beta gamma, alpha beta gamma, alpha beta gamma, that is the only thing which is required, and that's we know that over here. What is that guys? लेकिन उससे पहले इनको देख लीजिए, बीटा गामा, अल्फा बीटा, they are going to be repeated. So that's why वो क्या हो रहा है एक्चुअली, अल्फा बीटा गामा का पावर 2 हो जा रहा है वो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर द होल स्क्वायर द प्रोडक्ट, और न्यूमरेटर में क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस 1 द होल स्क्वायर. सो व्हाट इज एक्चुअली यू नीड हियर, जस्ट अल्फा बीटा गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हियर. एंड यू नो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट हियर, लास्ट वन, सबसे लास्ट होता है माइनस पी अपॉन 1 क्यू अपॉन 1, एंड लास्ट में क्या आता है आपका आर अपॉन 1. सो माइनस प्लस माइनस, लास्ट वाला माइनस आएगा, तो माइनस आर माइनस 1 द होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर. सो ऑब्वियसली आप समझ गए वहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस कॉमन लिया आपने, आर प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर. अब आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर द होल स्क्वायर. नाउ एलसीएम विल गेट सेपरेट हियर, आर अपॉन आर इट विल बी 1 प्लस 1 अपॉन आर द होल स्क्वायर. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तो समझ चुके तो ऑलरेडी करके यहाँ पर कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, रूट्स यहाँ पर हैं, तो व्हाट विल बी द सम, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, हम समझ गए क्या, सम ऑफ द रूट्स माइनस पी अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू q अपॉन 1, देन फाइनली प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री r अपॉन 1, सो माइनस r अपॉन 1. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द इक्वेशन. This is also a cubic equation here. If one root exceeds the other by 2, अगर 3 रूट है टोटल यहाँ पे, x raised to 3 रूट्स विल बी देयर, अल्फा बीटा गामा. एक रूट जो है वो दूसरे से 2 प्लस है, तीसरे वाले के बारे में नहीं बताया, मतलब लेकिन 2 रूट्स के बारे में रिलेशन बता दिया है, तो अपने को 3 रूट अल्फा बीटा गामा ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर हमने एक को अल्फा ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, उससे 2 ज़्यादा है. सो वी कैन कंसिडर हियर alpha plus 2 and third one is what, beta. Let these three are the required roots for this cubic equation here. Now अब आप जानते हो आपको करना है कैसे, अल्फ़ा प्लस इसको भी लेंगे, जोड़ देंगे आप, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 हो जाएगा, एंड प्लस बीटा इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा, यस क्या होता है, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू माइनस 13 है, तो माइनस माइनस प्लस 13 अपॉन 1, सो इट विल बी प्लस 13. यहाँ से हमको एक चीज़ मिलता है, हम लोग यहाँ पे बीटा निकाल सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 11 माइनस 2 अल्फा, 13 माइनस 2 11 माइनस 2 अल्फा, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, दैट ऑल्सो वी कैन गेट हियर, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा and plus alpha into beta, and that is what, that is c upon a minus b upon a, then c upon a प्लस में रहेगा करके, ठीक है ना. तो ये वाला देख रहे हो आप, c, फिर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 13 एंड c इज इक्वल टू 15, तो 15 अपॉन 1 इट विल बी 15. ना आप देखेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2, इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, एंड प्लस बीटा आप समझ रहे हैं, तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 11 माइनस 2 अल्फ़ा, एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अगेन 11 माइनस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 15. सो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, सॉरी ये अल्फ़ा स्क्वायर है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं फटाफट हम लोग जरा. यस, अल्फ़ा इंटू दिस 11 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 22 माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 11 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 15. माइनस से आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
So it will be 3 alpha square minus 20 alpha and minus 7 is equal to 0. 3 7s are 21 और 21 का ऐसा फैक्टर कि सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 20 आ जाए. 21 1s are 21. So 3 alpha square minus 21 alpha plus alpha. Minus 21 plus 1 alpha is equal to what? Minus 20. Minus 7 is equal to 0. We will take 3 alpha common here. So alpha minus 7 plus 1 is common. Alpha minus 7 is equal to 0. So from here alpha minus 7 and 3 alpha plus 1 is equal to 0. So guys, we are getting here what? Alpha minus 7 is equal to 0. So hence alpha is equal to 7 or अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/3. सो आप दोनों में से कोई भी अल्फ़ा यूज़ कर लीजिए. जब आपका अल्फ़ा का वैल्यू 7 होगा तो अल्फ़ा प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. यस, तो 7, 9, आपका तीसरा फैक्टर आपका जो बीटा जो कि है कैसे मिलेगा? 11 minus 2 7s are 14. 2 7s are 14. 11 minus 14 is how much? -3 it will be. And this way you can get the second रूट्स ऑल्सो करके आपको भी दूसरे भी तरीके की जो कॉम्बिनेशन वो भी मिल जाएंगे. कैसे? -1/3 की हेल्प से आपको मिल जाएगा. सो ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 4. इक्वेशन दिस एंड दिस हैव 2 रूट्स इन कॉमन. Guys, you can see here these both equations are cubic equations, so obviously they should have 3 roots, alpha, beta, gamma, as you know. लेकिन 3 में से दोनों में है, मतलब कॉमन है. सो इफ आई से अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ दिस, सो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एज वेल. हैव 2 रूट्स इन कॉमन इफ द थर्ड रूट ऑफ ईच इक्वेशन इज x1 एंड x2 रेस्पेक्टिवली. मतलब आपके 2 रूट्स तो कॉमन है, लेकिन जो तीसरे रूट्स हैं एक में x1 है और दूसरे में x2 है. सो गाइस, then find the values of x1 and x2. तो आइए मैं कुछ यहाँ पे हम लोग बातें देख लेते हैं. जैसे कि आपका ये x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0. तो मान लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा है, बीटा है एंड x1. उसने जैसे कि कहा कि x1 इज द वन रूट ऑफ दैट. और इसी तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम यहाँ लेता हूँ मैं. दूसरा जो आपका इक्वेशन है x³ प्लस 7x square plus px plus r is equal to 0, and here also alpha beta are the common roots and x2 is the different root. So only x1 and x1 is here and x2 is there. ये दोनों का अलग अलग रूट है, बाकी दोनों में अल्फा बीटा दोनों सेम है. सो ठीक है, अब हम अपने जो भी यहाँ पर हम लोग जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको पता ही है, वहाँ पर सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3. सो वो चीज हमको निकालने की जरूरत है. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस x1, यू नो दिस, x² x³ x² x³ सब कुछ मेंटेन्ड है, मतलब कोई भी टर्म गायब नहीं है. सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. सो 1 and 5, सो माइनस b अपॉन a, दैट मीन्स इट विल बी -5. नाउ प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 का सम, तो आई मीन अल्फा बीटा प्लस बीटा x1 प्लस अल्फा x1 is equal to what? Is equal to c upon a plus c upon a minus b upon a plus c upon a, that means p upon 1p. And what? Alpha into beta into x1 minus plus minus, so it will be minus q here. Now similarly guys, let's talk about this one, this cubic equation here. Here also alpha plus beta plus x2 is equal to what? Yes, minus 7 upon 1. Alpha into beta plus beta into x2 plus alpha into x2. Yes, p upon 1, that's p. And alpha into beta into x2 is equal to minus r upon. Now प्रॉब्लम यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखें तो आपको लग रहा होगा कि क्यों ना हम ये तीसरा वाला जो इक्वेशन है दोनों का हम उनको डिवाइड कर दें. तो अल्फा बीटा कैंसिल, बट डोंट फॉरगेट यहाँ पे भी x1 अपॉन x2 आएगा और वहां पे माइनस क्यू अपन माइनस आर, दैट मींस क्यू अपन आर. यू डोंट नो क्यू, यू डोंट नो आर एंड यू डोंट नो x1 x2 एज वेल. तो जहां पे सारी चीजें अननोन है वो कैसे हेल्प कर सकती हैं आपको आंसर लेने के लिए. सो इट्स बेटर कि हम लोग क्या करें, ऊपर की दोनों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें. ध्यान से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा दैट इज कॉमन इन दीज 2.
कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. सो अगर आप 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा विल गेट कैंसिल, प्लस बीटा माइनस, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो माइनस बीटा कैंसिल, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -5. एंड डोंट फॉरगेट गाइस, यहां पे माइनस ऑलरेडी है बट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इट विल बी -5 माइनस माइनस +7 which is equal to what? 2. So x1 minus x2 is equal to what? This one you are going to get here. Now चलो इसका सेकंड में से हम लोग 4 को निकाल देते हैं, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में. तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा. सो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, दे विल गेट कैंसल्ड हियर. नाउ बीटा x1 प्लस माइनस बीटा x2, दोनों में बीटा कॉमन है. We will take x1 minus x2 here. Alpha x1 minus alpha x2, so obviously plus alpha is taken common, x1 minus x2, and right side you can see a plus p and minus p will become 0. Now we have here two terms, both of them having what? x1 minus x2, x1 minus x2 as common. So we will take that x1 minus x2 as common. Now what is remaining here? Beta plus alpha is equal to 0. अब आपको बताऊं my friend, x1 minus x2 that is not going to be equal to 0. Why? Because ये दोनों equal है ही नहीं. Because यहाँ पे बताया गया आपको कि they have what? x1 x2 are different roots. ये same नहीं है. तो ये 0 के equal नहीं होगा, तो obviously जब ये right side में जाएगा तो 0 हो जाएगा. So you will get beta plus alpha is equal to 0. Now this is going to help you to get the answer. See in the first equation, अगर आप अल्फा प्लस बीटा को 0 पुट करेंगे, so you will get x1 is equal to -5. So what is our answer? x1 is equal to -5. And similarly अल्फा प्लस बीटा अगर आप इसमें पुट कर देते हो तो x2 is equal to, ये वैल्यू 0 हो जाएगा. So you will get x2 is equal to -7. So this way you are getting the answer here, -5 and -7. Okay, let's talk about our last question. अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. सो गाइस क्यूबिक इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0x, बिकॉज वहां पे x वाला टर्म गायब है. तो पहले इसको प्रॉपर तरीके से हम लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0. नाउ आपके अल्फा बीटा गामा ये रूट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज a, दिस इज b, माइनस b अपॉन, सो -1/2. Alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma. This is going to be what, friends? Yes, c upon, that means 0/2 is going to be 0. And finally alpha into beta into gamma is what? Minus plus 7/2. See, minus b upon a plus c upon a minus d upon, तो माइनस प्लस हो जाएगा. ये तीनों चीजें आपको मिल गई. अब आप इसका यूज करके पहले तो इसका मतलब समझते क्या है. इसका मतलब क्या होता है? सी गाइस, इसका मतलब होता है कि ऐसी जितनी भी चीजें बन सकती हैं आप उनको जोड़ दीजिए. समेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट आर टू बी सम्ड, दैट मींस एडेड टुगेदर. समेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट, इस तरह के जितने भी ब्रैकेट बन सके. तो अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा को लेके बनाया है, तो 2 पेयर और बन सकते हैं, एक तो बीटा गामा का, दूसरा अल्फा गामा का. तो आप कैसे बनाएंगे? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू. नाउ यू आर मेकिंग व्हाट? बीटा अपॉन गामा प्लस गामा अपॉन बीटा, एंड फाइनली गामा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन गामा. नाउ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं यहां पे बीटा है और यहां पर बीटा है. अल्फा अपॉन बीटा, गामा अपॉन बीटा, सो वी विल टेक 1 अपॉन बीटा कॉमन, सो अल्फा प्लस गामा. इसी तरीके से बीटा अपॉन अल्फा, गामा अपॉन अल्फा, सो 1 अपॉन अल्फा इज टेकन कॉमन, बीटा प्लस गामा, एंड फाइनली इन दोनों देखिए, बीटा अपॉन गामा, अल्फा अपॉन गामा, 1 अपॉन गामा इज टेकन कॉमन, बीटा प्लस अल्फा. नाउ व्हाट डू वी हैव हियर? हमारे पास क्या फॉर्मूला दिख रहा है? 1 अपॉन बीटा, सी फ्रेंड्स, यहां पे लिख देता हूं मैं,
1 upon beta. And what about alpha plus gamma, friends? Alpha plus gamma is going to be what? Minus 1 upon 2 minus beta. Minus 1 upon 2 minus beta. And plus 1 upon alpha into, again, beta plus gamma. Again from the same equation here. Beta plus gamma. Alpha is going to be there. So minus 1 upon 2 minus alpha. And finally 1 upon gamma. Beta plus alpha, you can see it here. Beta plus alpha, yes, minus 1 upon 2 and minus gamma. Now you will multiply these values which is outside the bracket here. So it will be what? See, 1 upon 2, 1 upon beta minus 1 upon 2, 1 upon alpha minus 1 upon 2, 1 upon gamma minus 1 upon, सब में minus 1 upon 2 क्या हो जाएगा? Common आ जाएगा. Minus 1 upon 2 is taken common. So what we can write here? 1 upon beta plus 1 upon alpha plus 1 upon gamma. And 1 upon beta, when it will be multiplied to this beta, minus beta cancel that 1. Here also 1 upon alpha, minus 1 upon alpha, minus 1 and minus 1. Now अगर आप इसको simplify करेंगे friends, when you simplify this, you are going to find the LCM of these three fractions, and you know what is that? Alpha, beta and gamma. And now how will you write the numerator here? Yes, beta से आपने divide किया, alpha gamma will be multiplied into the numerator, plus alpha से divide किया, beta gamma will be multiplied into numerator, and finally gamma से divide किया तो alpha into beta, and which you know that one is equal to what? 0. So obviously this is, if this value is 0, then everything will become what? 0 in that section. Minus 3 is our answer of this one. आप समझ गए मेरे ख्याल से इसका मतलब क्या है? ऐसे ब्रैकेट को जितने भी बन सकते हैं उतना बना के उनको जोड़ दो. दिस इज कॉल्ड द समेशन. सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर हियर. हमने आज क्या सीखा? आज हमने रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द रूट्स ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन. तो उनके फैक्टर्स निकाले हमने, वहां पर सीखा. बहुत इजीली हम वहां पे गैस करके बता सकते हैं, और उनके डिपेंडेंट कुछ हमने क्वेश्चन के जो कि हमको एक कंफर्म करता है. नाउ सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले लेक्चर में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. दैट मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज कैसे निकालते हैं, मतलब उसमें जो वैल्यूज आपको मिलेंगे, जो जैसे x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक उसकी पॉसिबिलिटी है, वो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में आ सकता है. तो दैट्स द रेंज हियर. सो वी हैव टू फाइंड आउट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन. आपको जरूर अटेंड करना चाहिए लेक्चर, लेकिन हाँ, इनको पहले रिवाइज करके आइएगा उसके बाद. सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो.